ये खबर आप लगातार सुन रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी के 7 सांसद आम आदमी पार्टी छोड़कर राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और ये बड़ी टूट है। 2/3 की टूट ये हुई है। लेकिन मैं आपको ये खबर बताने नहीं आई हूं, मैं आपको इसके आगे की खबर बताने आई हूं कि ये टूट क्यों हुई और पार्टी पर क्या इससे भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पार्टी में बहुत असंतोष है, ये अरविंद केजरीवाल जानते थे। ये अरविंद केजरीवाल ने किससे कहा? क्या इन 7 राज्यसभा सांसदों में से कुछ सांसदों से अरविंद केजरीवाल ये कहना चाह रहे थे कि आप अपनी राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दीजिए? क्या दिल्ली की आम आदमी पार्टी टूटने वाली है? क्या 22 में से 2/3 विधायक जाने वाले हैं? क्या विधायकों की भी टूट होने वाली है? ये सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में आपको बताऊंगी, इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयोन भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। दरअसल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो 2012 में बनी, कह लीजिए अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही है। इसके पहले जितने भी लोग हैं उनको ये अरविंद केजरीवाल ने बाहर का रास्ता दिखाया या ऐसे हालात पैदा किए कि उनको पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन 10 में से 7 राज्यसभा के सांसद चले जाएं। राघव चड्ढा जो एक समय पे ब्लू आइड बॉय हुआ करते थे अरविंद केजरीवाल के, खैर अब तो वो नाराज चल रहे थे अरविंद केजरीवाल, और बहुत समय से ऐसा लग रहा था राघव चड्ढा ने भी किनारा कर लिया है। उनको राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद किसको बनाया? अशोक कुमार मित्तल को। तो अशोक कुमार मित्तल भी चले गए, जिनको उपनेता बनाया, यानी अरविंद केजरीवाल को पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। संदीप पाठक जो कि पार्टी के आप समझिए संगठन महासचिव थे, यानी आप कह सकते हैं संगठन में अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे ताकतवर व्यक्ति थे। और कहा जाता है संदीप पाठक जो है, दिल्ली में पार्टी को खड़ा करना हो, पंजाब में खड़ा करना हो या फिर गुजरात में पार्टी को खड़ा करना हो, पूरा श्रेय संदीप पाठक को जाता है। वो पर्दे के पीछे रहकर काम करते थे। और राघव चड्ढा दिल्ली के बाद आपको याद होगा जब पंजाब में चुनाव हुआ था और पंजाब में चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे में सारी जिम्मेदारी राघव चड्ढा पे ही थी। तो यानी ये बड़े नाम हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, नेता नहीं है, ये नहीं है, लेकिन आप इनको कह के ये नकार नहीं सकते। हरभजन सिंह जिनको चलिए खेल कोटे की वजह से दिया गया था, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी, ये दोनों बड़े बिजनेसमैन हैं। और स्वाति मालीवाल जिनका लंबे समय से अरविंद केजरीवाल के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा था। तो ये 7 सांसद हटाए गए हैं। लेकिन ये व्यवस्था, ये परिवर्तन आखिर क्यों हुआ? और वो लोग जो शुरू से अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल हो, राघव चड्ढा हो, संदीप पाठक हो, ये शुरू से जुड़े हुए थे, ये लोग आखिर छोड़कर क्यों गए? अब एक बड़ी कहानी इसके पीछे सामने आ रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने इनमें से 5 सांसदों को, आप समझ गए होंगे नाम, स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा को छोड़कर 5 सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को शुक्रवार को मिलने के लिए बुलाया था और इनसे कहा था कि आप अपनी राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दीजिए, क्योंकि पार्टी में असंतोष है। इस असंतोष को रोकने का तरीका क्या मिला उनको कि आप 5 लोग अपनी सदस्यता छोड़ दीजिए और आने वाले चुनावों में आप लोगों को टिकट दिया जाएगा। ये आश्वासन अरविंद केजरीवाल की तरफ से संदीप पाठक, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी को शामिल को कहा गया और उनसे कहा गया कि आप लोग छोड़ दीजिए। अब सवाल ये उठता है, अरविंद केजरीवाल आखिर राज्यसभा की सीटें खाली करवाना क्यों चाहते थे? अरविंद केजरीवाल का कहना था कि पार्टी में असंतोष है, हालात ऐसे हैं कि आप लोग इस्तीफा दे दीजिए। क्या अरविंद केजरीवाल इसमें खुद को, मनीष सिसोदिया को या अब जो वकील उनके केस लड़ेंगे, क्योंकि आपको याद होगा अभिषेक मनु सिंघवी जब उनको जमानत मिली थी अरविंद केजरीवाल को, तो अभिषेक मनु सिंघवी नहीं दिलाई थी 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए। तो वो चाहते थे कि वो वाली जो राज्यसभा की सीट थी स्वाति मालीवाल वाली, वो किसी तरह से दे दी जाए अभिषेक मनु सिंघवी को। हालांकि अब अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा जा चुके हैं, लेकिन उस वक्त कोशिश थी अरविंद केजरीवाल की और वो कर नहीं पाए। तो क्या उनको पता है कि अब शराब घोटाला मामले में कितनी भी नौटंकी की हो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में जाके, लेकिन अब उनका केस वही सुनेंगी। तो उनको लगता है कि बड़ा वकील तो चाहिए होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद तो बार बार जाकर अपनी पैरवी कर नहीं सकते। अपनी पैरवी करके देख लिया क्या हुआ, अदालत में इतना लंबा चौड़ा सुना दिया उनको सच का ऐसा आईना दिखाया कि अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि अदालत में भाषण नहीं चलते हैं। अदालत में आपको नैरेटिव आप गढ़ने से काम नहीं चलता, अदालत में आपको फैक्ट्स पे बहस करनी होती है, जो क्वालिफाइड वकील ही कर सकता है। या कुछ और लोग हैं पार्टी के जो उनके नजदीकी, उनको वो सोच रहे थे कि वो राज्यसभा भेजें, क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है, बड़ी बुरी स्थिति है,
पंजाब का चुनाव जरूर होना है अगले साल 2027 में, लेकिन दिल्ली के चुनाव में भी समय है। तो अरविंद केजरीवाल अपने और अपने कुछ बहुत निकट के लोगों के लिए क्या राज्यसभा की ये सीट चाहते थे जो उन्होंने इन लोगों को दी हुई थी। तो सबसे बड़ी और खबर यह भी है कि 8 सांसद छोड़ने वाले थे, लेकिन जो पत्र दिया गया उसमें 7 के साइन है, 8वें का साइन नहीं है, इसीलिए 7 सांसदों की बात कही जा रही, लेकिन 8 राज्यसभा के सांसद थे जो छोड़ने वाले थे राज्यसभा आम आदमी पार्टी को। अब एक पहले इन लोगों ने क्या सोचा, जब अरविंद केजरीवाल ने मिलने के लिए बुलाया और कहा कि आप लोग राज्यसभा सदस्यता छोड़ दीजिए, तो इन्होंने सोचा हम पार्टी छोड़ देंगे, हम अलग हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब उनको यह ऑफर मिला, जब उनको लगा कि हम साथ आ सकते हैं, तो उन्होंने गुट बनाकर एक तरह से उन्होंने सोचा कि वो फिर 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी में शामिल हो जाए, क्योंकि सिंगल सिंगल अगर जाते तो वो ये कर नहीं सकते थे। तो पार्टी से दूर बनाने का मन वो बना चुके थे। अरविंद केजरीवाल ने जब उनसे ये सब कहा तो वो तय कर चुके थे कि वो पार्टी छोड़ने वाले हैं। इसीलिए ये कहना है कि समस्या अचानक पैदा हुई, ऐसा नहीं है, बल्कि लंबे समय से अंदर ही अंदर कुछ सुलग रहा था और जिसकी भनक बाहर नहीं आई थी। ये संकट सिर्फ अगर राज्यसभा तक सीमित रहता तो चलिए कोई बात नहीं थी, लेकिन दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी में टूट होने वाली है। 15 विधायकों में असंतोष है। इस बार 22 विधायक हैं। सिर्फ पहली बार जब पार्टी 2012 में बनी, 2013 में चुनाव हुआ, तभी 28 विधायक चुने गए थे और 2015 में 67 विधायक, 2020 में 63 विधायक और इस बार सिर्फ 22 विधायक चुने गए, जिसमें 15 विधायक में असंतोष है। 16वें विधायक का इंतजार है ताकि जो 2/3 है वो आंकड़ा पार हो जाए। हालांकि 15 में वो हो जाता है, लेकिन बड़ा रिस्क वाला जोन होगा, इसीलिए 16 विधायकों की संख्या, ताकि सुरक्षित हो सके अगर ये टूट हो तो। और आम आदमी पार्टी की राजनीतिक पकड़ सोचिए अगर ऐसा होता है, पर गंभीर सवाल उठेंगे। अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करते हैं उस पर गंभीर सवाल उठेंगे। लगातार पंजाब में जीत दर्ज, दिल्ली में जीत दर्ज की, पंजाब में जीत दर्ज की और उसके बाद विस्तार की कोशिश की। गुजरात गए, गुजरात में भी 13% वोट मिला, प्रतिशत वोट मिला। ये सारा क्रेडिट किसको जाता है? संदीप पाठक को जाता है। पंजाब टिकट बंटवारे में अगर आप देखिए तो राघव चड्ढा का बहुत अहम रोल था। एक ऐसे चेहरे के तौर पर, भले ही लोग कह रहे हो कि वोट नहीं है उनका, अपने नाम पे एक वोट भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है, लेकिन पंजाब के कैडर में, कार्यकर्ताओं में, जो वहां के विधायक हैं उनमें तो है ही पैठ। ये तो आप नहीं कह सकते कि इनकी नहीं है। तो जो स्ट्रक्चरल जो ढांचा है ना, उस पे चोट ये है और बड़ी चोट है। अब अरविंद केजरीवाल को ज्यादा डर किस बात का है? राज्यसभा के 7 सांसद तो चले गए, लेकिन अगर 22 में से उनके विधायक चले जाते हैं तो समझ लीजिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। और अरविंद केजरीवाल को इस बात का बहुत ज्यादा डर इस वक्त सता रहा है। अरविंद केजरीवाल ने अब ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किसको मिलने के लिए बुलाएं, क्योंकि उन्होंने जिन 5 सांसदों को मिलने के लिए बुलाया था वो उनकी पार्टी छोड़कर चले गए अरविंद केजरीवाल से मिलने से पहले। यानी अरविंद केजरीवाल को कुछ पता ही नहीं होता। ये आप कहिए कि लीडरशिप आपका विफल है, लीडरशिप पूरी तरह पे विफल है आपका। आपको कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि आपकी पार्टी में हो क्या रहा। अगर यही चलता रहा तो अगले साल जब विधानसभा चुनाव होने हैं, अगर आम आदमी पार्टी पंजाब नहीं बचा पाती तो ये मानिए उसका जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। अरविंद केजरीवाल अभी तक अशोक मित्तल के बंगले में रह रहे थे, जो राज्यसभा के सांसद के तौर पर उन्हें अलॉट हुआ था। अब वो शिफ्ट हुए हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उन्हें बंगला दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें शिफ्ट हुए हैं। लेकिन अगर ये दर्जा खत्म हुआ तो अरविंद केजरीवाल किसके बंगले में रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि उनको तो एक बंगला बने न्यारा बहुत जरूरी है। बिना बंगले के अरविंद केजरीवाल का काम नहीं चलता। शीश महल आपने देखा ही था उन्होंने क्या बनाया था। अब प्रवेश वर्मा जो है उन्होंने एक और वीडियो जारी किया है कि अरविंद केजरीवाल ने जब अपना घर जो उनको मिला है उसमें भी किस तरह से उन्होंने शीश महल की तरह बनवाया है। खैर वो अलग बात है, उसकी बात फिर कभी करूंगी। तो अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं। संस्थापक चेहरा है, संगठनकर्ता, रणनीतिकार ही अगर उनके साथ छोड़ने लगे अगर पार्टी के, तो सिर्फ चुनावी संकट नहीं है ये आम आदमी पार्टी के अस्तित्व का संकट है। आम आदमी पार्टी अपना अस्तित्व बचा पाएगी कि नहीं, क्योंकि जितनी जल्दी ये पार्टी, जितनी तेजी से पार्टी बनी थी उतनी ही तेजी से खत्म हो जाएगी क्या? ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं। एक हार के बाद लोग क्यों अलग होने लगे? और जो लोग ये कह रहे हैं ना, नैतिकता की बात कर रहे हैं, नैतिकता नहीं होती है, ये सही गलत नहीं होता और जनता को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आप कई उदाहरण देख लीजिए। अभी आप देखिए ना, सबसे बड़ा उदाहरण था बिहार का राष्ट्रीय जनता दल। मेरे ख्याल में AIMIM के 5 विधायक थे,
4 को तोड़कर तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, बसपा को पूरा का पूरा अपनी पार्टी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में पूरी की पूरी बसपा को शामिल कर लिया था। इसलिए कोई ये कहे नैतिकता किसी को बहुत फर्क पड़ता है, कोई जनता को कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोगों को लेना, बीजेपी को भी इसके लिए सोचना होगा। क्या बीजेपी ने तय कर लिया है कि आम आदमी पार्टी को पूरे तौर पर खत्म कर देना है? क्योंकि अगर आपके इतने क्लोज लोग, और खतरा इसलिए, मैं सही बता रही हूं, अरविंद केजरीवाल इसलिए शायद और ज्यादा डरे होंगे संदीप पाठक और राघव चड्ढा के जाने से। संदीप पाठक वो व्यक्ति हैं संगठन में जो टॉप पर बैठा, यानी अरविंद केजरीवाल के बाद संगठन का टॉप व्यक्ति था, और अरविंद केजरीवाल चेहरा थे, कामकाज तो सारा संदीप पाठक ही देखते थे। तो संदीप पाठक कन्वीनर के बाद जो अरविंद केजरीवाल हैं संयोजक, उसके बाद सबसे बड़ा पद उन्हीं के पास था। तो जाहिर सी बात है उनकी एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक विधायक, सबसे उनकी बातचीत होगी, सबके वो टच में होंगे, सबको वो जानते होंगे। तो क्या अब अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत है अपनी पार्टी को बचा पाना? ऐसा तो नहीं होगा कि संदीप पाठक के जाने के बाद सामूहिक तौर पर ये पार्टी के लोग जाने लगेंगे बीजेपी में। ऐसा हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, और इसमें कोई नैतिकता नहीं होती है। अब आप कहिए कि अशोक मित्तल के यहाँ ही छापा पड़ा था, ईडी की रेड पड़ी थी, अब बीजेपी में शामिल हो गए। वॉशिंग मशीन तो चलती ही है, वॉशिंग मशीन की जो बात कही जाती है वो तो चलती ही है। तो अब ये बात भी कही जाएगी कि क्या पता नहीं था, और पता होने के बावजूद भी क्या ले लिया? क्योंकि बीजेपी के लिए ना आंकड़ों का खेल बहुत जरूरी है। 7 राज्यसभा के विधायक आना बड़ी बात होती है, क्योंकि आप चुन के आते नहीं आते हो। आपके लिए राज्यसभा विधायक होने के लिए, माफ कीजिएगा, राज्यसभा सांसद होने के लिए क्या होता है? क्योंकि राज्यसभा सांसद होने के लिए आप चुन के नहीं आते हो। राज्यसभा सांसद सिर्फ जो आपकी पार्टी का अध्यक्ष है, जो आपकी पार्टी का सर्वेसर्वा, उसकी कृपा दृष्टि आप पे होनी चाहिए। अगर उनकी कृपा दृष्टि आप पे है, वो आपको नॉमिनेट कर देंगे, आप बन जाएंगे। हर एक प्रदेश में अलग अलग संख्या होती कि इतने विधायक पे एक सांसद बनेगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है भाई? राघव चड्ढा को, संदीप पाठक को, अगर इनको बनाया भी अरविंद केजरीवाल ने, तो जो लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने इनको बहुत बड़ा पद दिया, ये लायक नहीं थे, नहीं भाई, ये काम कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल के ब्लू ऑइल बॉय थे राघव चड्ढा। संगठन का काम तो देखते ही थे संदीप पाठक, संगठन बनाने वाले वही व्यक्ति थे, पार्टी को खड़ा करने वाले वही व्यक्ति थे। तो जो इन्होंने ऐसा नहीं काम नहीं किया है। हाँ, आप ये बात अशोक मित्तल के लिए कह सकते हैं, आप ये बात हरभजन सिंह के लिए कह सकते हैं, ये बात आप कुछ और लोगों के लिए कह सकते हैं, लेकिन आप स्वाति मालीवाल के लिए या संदीप पाठक के लिए ये बात नहीं कह सकते, या राघव चड्ढा के लिए बात नहीं कह सकते, राजेंद्र गुप्ता के लिए आप कह सकते हैं, अशोक कुमार मित्तल के लिए बातें आप कह सकते हैं, इन लोगों के लिए आप एक बात कह सकते हैं, विक्रमजीत सैहानी के लिए आप ये बात कह सकते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं कि दया में अब बीजेपी को क्या फायदा होगा, नहीं होगा, क्या चीज होगी, लेकिन संदीप पाठक के लिए कहा जाता है कि वो संगठन में काम करने वाले बहुत कुशल व्यक्ति हैं। तो अब देखना होगा क्या होगा, लेकिन ये मानिए कि अरविंद केजरीवाल के लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत है अपना जो दिल्ली का जो संगठन है, दिल्ली के जो नेता हैं, दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है उसको बचाना, और पंजाब में बचाना। पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, बहुत बड़ा खतरा है पंजाब में, ये समझ लीजिए। और अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब बचाना, दिल्ली के बाद अगर पंजाब भी उनके हाथ से निकला तो फिर पार्टी खत्म, समझ लीजिएगा। हालांकि बीजेपी का पंजाब में कुछ है नहीं, लेकिन अब जो राजा वड़िंग है, जो कांग्रेस के नेता हैं पंजाब के, वो कह रहे हैं कि 50 विधायक अगर अचानक में चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है। 93 विधायक हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी के, तो इतना आसान नहीं है ये, लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं। वो बड़े समय से, खैर वो तो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बड़े समय से कह रही है, लेकिन खतरा है। और अब देखना है कि क्या अरविंद केजरीवाल और उनके जो आसपास के लोग हैं वो केवल एक बातें करने के अलावा अपने संगठन में, अपनी पार्टी में, अपनी मजबूत जो पार्टी का सबसे, आपका संगठन का सबसे टॉप का व्यक्ति चले जाए तो किस तरह से उनको संभाल के रखेंगे, या आगे किस तरह से कदम उठाते हैं। जो कुछ होगा अपडेट में आपको लगातार देती रहूंगी। आपको अगर मेरे वीडियो का कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।